अच्छा, ओके। चलो। आवाज गूंज रही है क्या? आवाज गूंज रही है? हाँ, करनी पड़ेगी तो करनी पड़ी। चलो। आवाज आ रही है? अब थोड़ी आ रही है उसे। ठीक है। चलिए, तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान के अंदर प्रमुख लोक देवता। और लोक देवता के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है आपके रामदेव जी। रामदेव जी तंवर। अभी तक हमने रामदेव जी तंवर से संबंधित चर्चा जो, हाँ, कहाँ? हैं? तो हम पढ़ रहे थे रामदेव जी तंवर, और रामदेव जी तंवर के बारे में सबसे पहले हमने इनका जीवन परिचय पढ़ा। जीवन परिचय के अंदर इनका जन्म, जन्मस्थली, इनके माता पिता, भाई बहन, जो भी इनके समकालीन रहे हैं, इनकी पत्नी, इनका ससुराल कहाँ है? क्या नाम था इनकी पत्नी का? नेतल दे किसकी पुत्री थी? उसके बाद में फिर हमने पढ़ा रामदेव जी से संबंधित विशेष कार्य। कार्य के अंदर दो प्रकार के विशेष कार्य आप देख सकते हैं। एक तो समाज सुधार के कार्य किए। समाज सुधार के कार्यों में आप देख सकते हैं कि सातलमेर नामक स्थान पर जो भैरव राक्षस का अंत हुआ करता था उसको समाप्त किया था। और दूसरा, समाज सुधार के अंदर छुआछूत जैसी जो घटनाएं थी इनका विरोध किया था। यह महत्वपूर्ण था इनका। छुआछूत को दूर किया, इसको आप और किस शब्द के रूप में पढ़ सकते हैं? इसको कोई आंदोलन नाम दे सकते हैं क्या? छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच को समाप्त किया। इसको कोई और नाम दे सकते हैं क्या आप? हाँ, भेदभाव, हाँ भेदभाव, और क्या नाम दे सकते हैं? हाँ, ये भी ठीक है। पॉलिटी के हिसाब से तो ठीक ही है। ये कौन से आर्टिकल में है? शाबाश। हाँ, तो मतलब इस प्रकार से कोई बिंदु आ जाए अलग से लिखा हुआ तो वो सेम ही है इसमें। अच्छा, इसके बाद में क्या लिखा? अंतिम लाइन क्या थी? अच्छा, सुधार की कार्य किया था, चलो ठीक है फिर। चलिए फिर आगे, जहां तक आपने लिखा उसके जस्ट आगे फिर लिखो रामदेव जी की समाधि। हाँ, तो अच्छे कार्य कर दिए ना। हाँ, तो अब क्या लेंगे? समाधि। रामदेव जी की समाधि। यहां से क्वेश्चन, एक तो कब और एक कहां। समाधि कब ली और कहां ली? तो रामदेव जी द्वारा जो समाधि है वो ली गई थी भाद्रपद शुक्ल 11, या फिर जिसे हम पढ़ते हैं एकादशी के। हालांकि रामदेव जी समाधि लेना चाहते थे कब? दसम को। कब लेना चाहते थे? भाद्रपद शुक्ल दसम को। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब इस दिन समाधि की जो खुदाई की गई, समाधि दो प्रकार से ली जाती है। कैसे? हाँ, बस, या तो जल में ले लो, या फिर, हाँ बस, जल समाधि या फिर भू समाधि बोल सकते हैं। हमारे राजस्थान की कौन सी ऐसी प्रथम रियासत थी जहां पर समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी कि आज के बाद कोई समाधि नहीं लेगा? जयपुर। जयपुर के शासक थे जिनका नाम था सवाई राम सिंह सेकंड। और ये बात कब की है? नहीं, ऐसे पता होता है, ऐसे कोई जरूर नहीं अपना, मतलब ऐसे दिमाग में आ गया 1847, ऐसे में आ गया है तो। हाँ? सती प्रथा, कन्यावध, ये। तो कहते हैं कि रामदेव जी भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि लेना चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि समाधि की जब खुदाई की गई तो इस समाधि के तहत कुछ प्रतीक चिन्ह के रूप में, जैसे चूड़ियां निकली और महिलाओं के वस्त्र। इसीलिए कहते हैं कि इस समाधि के अंदर रामदेव जी ने समाधि ना लेकर रामदेव जी की एक धर्म बहन जिसका नाम क्या था, डालीबाई, ने समाधि ली थी। डालीबाई द्वारा समाधि। हालांकि क्वेश्चन कभी आया नहीं है कि डालीबाई ने समाधि कब ली थी, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। समाधि इन्होंने ली, लेकिन भाद्रपद शुक्ल दशम किनके नाम से जानी जाती है? रामदेव जी के नाम। इसलिए आप पढ़ते हैं कई बार बाबारी दशम। बाबारी दशम भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को एक मेला और भरता है, कौन सा? तेजा दशम। दो तो लोग देवता, और किसका पता है? एक और भी तो पता है ना। इस दिन त्रिवेणी होता है, तीन मेले होते हैं। रामदेव जी, बाबारी दशम, तेजा दशम, तेजा जी। और एक भरता है राजस्थान की कल्चर का प्रतीक, कौन सा है? खेजड़ली बलिदान। खेजड़ली मेला कहां पर बढ़ता है? खेजड़ली के अंदर, जो वर्तमान आता है जोधपुर ग्राम। कहां पर ली थी ये समाधि? रामदेवरा, जैसलमेर। ये लिखिए। तो इनका जन्म कब हुआ था रामदेव जी का? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। और समाधि कब ली है? भाद्रपद शुक्ल 11। इसीलिए पूछा जाए कि रामदेव जी का जो मेला है वो कब से कब तक भरा जाता है, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल 11 तक। ये लिखो, फिर उसके बाद में चर्चा करते हैं। अब जाइए आप, अरे मैं सॉरी भूल गया। अरे,
देख लीजिए, ये लिखा है, लिखा हुआ है। अब बस, ओके गुड, ऐसे याद होगा। लिख लिया आप सबने? ये जो हमने सफर पढ़ा है रामदेव जी का, ये इनके जन्म से लेकर समाधि तक है। लेकिन आज वर्तमान के अंदर लोगों द्वारा इनको कौन कौन सी संज्ञा दी गई, इनके लिए कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं, और कौन कौन से प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं, सब लोगों ने बनाए थे। लोग जिसे चाहें उसे पूजा सकते हैं। हम्म? नहीं नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। नोट्स बनाने के लिए अलग से कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं है, हिस्ट्री में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा, ठीक है, क्योंकि आपके नोट्स हैं, आपकी कॉपी है, आपका पेन है, जैसे आपकी इच्छा हो। हम्म, लिख लिया आपसे हमने। अब देखिए बोर्ड पर वापस। अभी तक जो हमने पढ़ा है रामदेव जी के बारे में, वो इनके जन्म से लेकर समाधि तक, यानी कि ये स्वयं जब तक हैं, जब तक कौन कौन सी बातें बनती है वो हमने पढ़ी। कि रामदेव जी का जो जन्म है वो तो कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उड़ू कश्मीर। कहाँ पर है ये? शिव तहसील। जिला कौन सा है? इनके पिताजी का नाम क्या है? माताजी का नाम क्या है? पत्नी का नाम क्या है? किसकी पुत्री है वो? कौन सा? दलेल सिंह सोडा की पुत्री है, ठीक। रामदेव जी के बड़े भाई साहब का नाम क्या है? वो किनके अवतार हैं? ये स्वयं किनके अवतार माने गए हैं? इनके गुरुजी कौन है? इनके मौसेरे भाई कौन है? ये किनके समकालीन है? मलिनाथ, शाबाश। फिर हमने पढ़ा कि रामदेव जी द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए, तो अंतक समाप्त किया गया था किसका? इसके अलावा इन्होंने मक्का से आए 5 पीरों को पर्चा दिया था। उनको उनके ही बर्तनों के अंदर भोजन करवाया था, वो बर्तन भूल गए थे वहां उनके सामने। पर्चा का मतलब समझते हैं आप? बताओ आपस, क्या डेफिनेशन लिखाई थी? वो लाइन बतानी मुझे जो मैं लिखाई है। क्या लिखाया? कुछ करवाना, मर्डर करवाना? नहीं। ओके, तो वो है पर्चा। और इसके अलावा सामाजिक सुधार के इन्होंने किए थे कार्य। उसके बाद में इन्होंने समाधि ले ली थी कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी 11। ये सफर था इनका स्वयं जीवित रहते हुए। यहां तक क्वेश्चन आते तो अच्छा रहता। नहीं, मतलब जो लोक देवता पढ़ते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि जब तक वो स्वयं जीवित रहे तब तक की घटना यदि एग्जाम में पूछे तो अच्छा रहता है, क्योंकि इतने में काम हो जाता है। भाई जो लोक देवता है उनका पूरा जीवन परिचय हो गया कि वो कौन थे, कहां से, भाई बहन कौन हा, गुरु कौन हा, और इनके सहयोगी कौन कौन थे रामदेव जी के? हरजी पाटी, लक्की बंजारा, रतन राय का, और एक महिला शिष्या थी इनका, आईमान। और फिर उसके बाद में इन्होंने जीवन में कौन कौन से कार्य किए वो हो जाते, और आखिर में समाधि ली और मेला लगा देते हम, कहानी समाप्त हो जाती। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, सरकार ने भी पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारे कार्य किए। आपको पता हो तो हमारे राजस्थान में एकमात्र ये मंदिर ऐसा है जिसका प्रसाद जो है वो डाकघर के माध्यम से आपके घर पे आता है। हालांकि आपके नहीं आया होगा, बाकी ऐसी सुविधा है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर जिसका प्रसाद डाकघर के माध्यम से घर पे आता है। अब हो सके एक बटू अगर लाडू गालियो है आज तो थांकन पुगता पुगता 10-12 दिन हो जाए, और लाडू पुगे पुगे नहीं पुगे। ऐसा सुना क्या आपने कभी? ऐसा हो रखा है ना? तो ये एकमात्र है। चलो अब हम पढ़ते हैं कि वर्तमान के संदर्भ में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इनके लिए। सबसे पहले तो लगाते हैं इनका मेला, रामदेव जी का मेला। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, ऐसे मतलब इच्छा होगी मेरी, ठीक है? ऐसा ना, जिससे पूछूं वही मुझे बताएगा ना, तब तक आराम से अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर इसके बारे में सोचो कि ऐसा सवाल सर ने हमसे क्यों पूछा, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, कि हमें इतना भी नहीं पता है? तो पहला ऑप्शन है रामदेवरा, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, सी ऑप्शन है, ऐसा आराम से पढ़ना, बोलना नहीं है, डी। और डी के अंदर आप विराट या खुर्द, विराट या खुर्द, जो पहले पाली में था वर्तमान ब्यावर में आता है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, मतलब ऐसा आ गया गलती से, कोई गलती से आ गया तो मैं किधर से शुरू करूं, मैं इधर से पूछ लेता। पढ़ लिया, सबको आता होगा? यस। कौन सा करके आओगे ईमानदारी से बताने से? बी करेंगे, सब आप बी करो। हाँ साहब, सी आप, आराम से, बी सी आप ए। अब और किससे पूछ लेता हूँ? नहीं, आपसे भी पूछ, यस।
सी नागौर, आप आगे। ओके, तो रामदेव पशु मेला जो आयोजित होता है वो कहां पर होता है? नागौर में। हम जो मेला पढ़ने जा रहे हैं वो केवल कौन सा मेला है? मेरे से गलती हो गई जी, मैंने ये नाम पहले लिख दिया। ये है रामदेव जी का मेला और ये है रामदेव पशु मेला। जैसे एक तो क्वेश्चन होता है कि तेजा जी का मेला कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? खरनाल नागौर में। वीर तेजा जी का पशु मेला कहां पड़ता है? परबशर में। अलग अलग क्वेश्चन है दोनों, वैसे ये दोनों अलग क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ रखा है आप सबने, लेकिन ये गलती से मिस्टेक हो गई आपसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके थैंक यू। लिखो रामदेव जी का मेला कब से कब तक आयोजित होता है? मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछता हूं पता है आपको? आपसे एग्जाम हॉल में गलती ना हो, इसलिए पूछता हूं, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहता है। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपके ये जहन में रहे कि यदि आपने जीके में हल्का सा भी ऊपर से पढ़ के कुछ चले गए और आपने थोड़ा सोचा नहीं, तो फिर एग्जाम हॉल में ऐसे चले जाएंगे आप। कोई आता हुआ क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आप गलत करते हैं ना, सही करते हैं तो आगे नहीं जाते हैं, लेकिन गलत करते हैं आप लाखों के पीछे खड़े हो जाते हैं। नो डाउट सब करके आएंगे, तो ये सही करेंगे तो आगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन गलत करते हैं फिर आप फ्री हो उस हिसाब से, ठीक है? बस बुरा मत माना, बुरा तो नहीं मानता ना, ऐसा तो नहीं बाहर देख ले मीन निकल देंगे, मैंने पूछी हाँ हाँ, चलो ठीक है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल 11 या फिर एकादशी तक ये मेला आयोजित होता है। रामदेव जी का ये जो मेला है ये कहां आयोजित होता है? कहां आयोजित होता है? तो याद रखिएगा रामदेवरा, रामदेवरा जैसलमेर। वैसे रामदेवरा का प्राचीन नाम मैंने आपको पहले लिखा दिया है शायद, रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या है? रुणीचा। रामदेव जी का ये जो मेला है इसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं आप, मारवाड़ का कुंभ है ये। लिखो, तो ये बात हुई रामदेव जी के मेले से, कब से कब तक है और कहां है, और इसे संज्ञा दी गई है मारवाड़ के कुंभ की। अब हम लिखेंगे रामदेव जी के मंदिर। मेला तो हो ही गया, आपको आता भी है, इसमें कोई बड़ी बात ही भी नहीं। रामदेव जी के मंदिर, हमारे राजस्थान के संदर्भ में हम देखते हैं तो रामदेव जी के मंदिर यदि एग्जाम में पूछना चाह रहा है, वैसे तो सब जगह ही है जी, कहीं आपके गांव में भी 2 मंदिर होंगे, ग्राम पंचायत में 2 होंगे, सभी जगह, लेकिन एग्जामिनर जिन 3 मंदिरों के बारे में पूछता है रामदेव जी के, वो कहाँ कहाँ है उनके बारे में चर्चा करें। उससे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि रामदेव जी का जो मंदिर होता है उसे कहते क्या है? ऐसे में आप काम कहेंगे रामदेव जी मंदिर में, शब्दावली लिखूंगा आगे, मैं 10 शब्दावली लिखूंगा रामदेव जी से संबंधित। ना ना, वो गोगा जी के मंदिर थान कहलाते हैं। यस, देवरा बोलते हैं कि ओ रामदेव जी देवरो है, थोड़ा अर्थात नहीं रमनी, वो रामदेव जी देवरो है, गाँव में तो पास रमो के बेटे मोरे दिन का उतरो और देव रहे वो रामदेव जी। तो रामदेव जी के जो मंदिर है उन्हें आप क्या बोलते हैं? देवरा। क्वेश्चन आता है रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहां पर है? शाबाश, रामदेवरा। आपने ध्यान नहीं दिया जी, इसके नाम में छुपा हुआ है जी मंदिर, कि ये रामदेव जी का देवरा है, इसीलिए वो रामदेवरा है, क्योंकि रामदेवरा का तो प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? रुणीचा। रुणीचे के अंदर रामदेव जी का मंदिर बना था, इसीलिए वो स्थान क्या कहलाया था? राम और देवरा, रामदेव जी का देवरा, तो रामदेवरा जैसलमेर। इस मुख्य मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया है महाराजा गंगा सिंह द्वारा। वैसे हमारे राजस्थान के अंदर उत्तर पश्चिम में जितने भी मंदिर हैं इन सबको आधुनिक रूप देने का कार्य गंगा सिंह द्वारा ही किया गया है। चाहे वो आपके उत्तर के अंदर कौन सा मंदिर है, राजस्थान के उत्तर दिशा में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? ये तो पश्चिम में ना, उत्तर में कौन सा है? गोगा जी का, गोगा मेड़ी, बस वो भी गंगा सिंह द्वारा, बीकानेर के राजा। दूसरी बात, राजस्थान में दूसरा रामदेवरा कहां पर है? राजस्थान में रामदेव जी का वह मंदिर जिसे दूसरा रामदेवरा कहते हैं, वो कौन सा है? चलो कोई नहीं, छोटा रामदेवरा कहां है? दूसरा रामदेवरा और छोटा रामदेवरा, दूसरा रामदेवरा है इसका मतलब है राजस्थान में, छोटा रामदेवरा है इसका मतलब जरूरी नहीं वो राजस्थान में हो, वो कहां है? गुजरात में, याद रखना। छोटा रामदेवरा तो कहां पर बना हुआ है? गुजरात के अंदर। और दूसरा रामदेवरा कहां पर बना हुआ है? वो बना हुआ है खुंडियावास। खुंडियावास स्थान जो है वो आता है परबसर तहसील में। हालांकि हो सकता है आप किसी बुक में पढ़ लें गलती से कि खुंडियावास जो है वो अजमेर में है,
तो ये खुंडियावास जो स्थान है वो अजमेर और परबतसर की बॉर्डर पर बना हुआ है। वर्तमान के अंदर ये कौन से जिले में आता है खुंडियावास? परबतसर में है। परबतसर किस में आता है? पहले नागौर में था, अब किस में आता है? डीडवाना कुचामन, परबतसर। और छोटा रामदेवरा कहां पर है? गुजरात। एक इनका अन्य मंदिर और भी आप याद रखिएगा, अन्य प्रसिद्ध मंदिर, वो है बिराठिया खुर्द। पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बिराटिया खुर्द कहां पर है? पहले पाली के अंदर हुआ करता था, वर्तमान के अंदर किस जिले में आता है? ब्यावर में। उतारो वो तो छोटा बड़ा होता है जी, पास पास में होते हैं ना। ये है आपके वर्तमान के अंदर कौन से जिले में? ब्यावर में। तो बिराटिया खुद पूछा गया है, छोटा रामदेवरा गुजरात पूछा गया है, दूसरा रामदेवरा कुंडियावास पूछा गया है, और ये तो पूछा गया है। ये है इनके मंदिर। बस ये बात कंप्लीट हो गई है आपके इनके मंदिरों को लेकर। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आज वर्तमान के अंदर जो रामदेव जी हैं, इनको हम किन अन्य अन्य नामों से जानते हैं, क्योंकि ये पंचपीर हैं। पंचपीर है इसका मतलब हिंदुओं के साथ मुस्लिम भी आराधना करते हैं। तो रामदेव जी को निम्न में से मुस्लिम समुदाय के लोग किस नाम से आराधना करते हैं? ऐसा आ जाए तो आया तो क्या है, और आ भी जाएगा तो आपसे हो जाएगा। लिखिए। अब लिखिए रामदेव जी के उपनाम। रामदेव जी के उपनाम लिखिए। लिखो रामदेव जी के उपनाम। चलो आप बताइए तो पहले, बाकी जो रह जाएगा मैं बता ही दूंगा आपको। हाँ, अच्छा पीरों के पीर राम शाह पीर, तो पीरों के पीर लिखूं राम शाह पीर लिखूं? अच्छा पूरे लिखूं? राम शाह पीर। राम शाह पीर रामदेव जी को कहते हैं मुस्लिम समाज के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा, या फिर इन्हीं को कहा जाता है पीरों का पीर। वैसे पीरों का पीर इनको कहने वाले जो थे, वो मक्का से जो 5 पीर आए थे ना, उन्होंने कहा था। पीर का मतलब होता है, पीर का मतलब होता है संत, मुस्लिम संत। और फकीर, फकीर भी होता है ना। नहीं नहीं, मोदी जी वाला वो फकीर नहीं कि हम तो फकीर हैं ढोला लेकर ले पड़ेंगे वो नहीं, दूसरा कोई। तो पीरों का पीर या फिर राम शाह पीर उन्होंने कहा था। इसके अलावा और, इसके अलावा और अन्य नाम उपनाम, ये मत करते हैं तो हाँ हाँ, जय शाबाश, हाँ या नहुंदियो बोलियो जय नहीं रूणी चेरा धनी। और हैं? तो रूणी चेरा धनी। इसके अलावा इनको कहा जाता है सांप्रदायिक, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों इनकी आराधना करते हैं, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक। यदि क्वेश्चन लोक देवता से है तो रामदेव जी है, और संत है तो, अगर ये क्वेश्चन संतों से है तो लालदास। यही क्वेश्चन यदि राजस्थान के किसी जिले से है तो अजमेर। यही क्वेश्चन किसी लोक देवी से है तो सच्चाई माता, रट रखा है सच्चाई माता। और यही क्वेश्चन यदि लोक नाट्य से हो तो तूरा कलंगी, आपने रट रखा है, शाबाश काम हो गया। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है ये। ठीक है, हाँ जी, रामदेव जी का यही। कौन से रोग के निवारक देवता है रामदेव जी? ये भी तो है ना, सब में अलग अलग क्वालिटी है। कुष्ठ वे हेजदा निवारक देवता, कुष्ठ वे हेजा निवारक देवता।
जैसे आता है ना, नारू रोग के इलाज के लिए निम्न में से कौन से लोक देवता की आराधना की जाती है? हम्म? नारू रोग थोड़ा यूनिक आ गया नहीं नारू? जना झांसी को पूछूं था ना, बता सकते हो? हाँ, सही है। कुष्ठ व हैजा निवारक देवता के बार अच्छा क्वेश्चन आ रखा है ये, रामदेव जी। तो ये तो हो गए इनके उपनाम। अब लिखिएगा रामदेव जी से संबंधित शब्दावली। कुष्ठ और हैजा निवारक देवता है ये। लिखिए। लिखना क्या, रामदेव जी तो सारे याद ही हो गए आपको। देखो इस पेज में ये उपनाम हो गए, इससे पहले वाले के अंदर इनके मंदिर हो गए। भाई मंदिर तो याद ही है। कहाँ है दूसरा रामदेवरा और छोटा रामदेवरा? ब्यावर में कौन कौन सी जगह पर है? विराट। अच्छा बस, चलो अब आप हेडिंग डालिए शब्दावली। रामदेव जी से संबंधित शब्दावली। लीजिए नंबर 1। सबसे पहले शब्दावली में आता है नेजा। नेजा क्या है? रामदेव जी का झंडा, ध्वज कितने रंग का होता है? लेकिन मूल रूप से यदि पूछा जाए तो कौन सा रंग है? मूल रूप से पूछा जाए तो भाई जरूरी नहीं है कि अपन 5 कलर गुलाते हैं, अपन एक लाई दी तो कहीं लेर भी रुझावा सफेद। शाबाश। झंडा या फिर रामदेव जी का जो ध्वज है उसे नेजा कहते हैं, जिसमें 5 रंग होते हैं। लेकिन मूलतः आप याद रखिएगा श्वेत रंग किसका प्रतीक होता है? शांति का। शाबाश। जब भी दो दोस्त बहस कर रहे होते हैं ना, तो आप अपनी व्हाइट रुमाल निकालो और ऐसे झटक दो, शांति शांति। पति पत्नी लड़ते हैं ना, तो पति बेचारा चुपचाप पीछे से रुमाल निकालता है और शांति शांति जेठालाल करता रहता है जी अक्सर। नंबर 2, एक हो गया नेजा। हाँ, नंबर दूसरा शब्द है जातरू। जातरू, हाँ, रामदेव जी के जाने वाले जो पैदल यात्री होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जातरू। लेकिन जरूरी नहीं है, आप वहां लेकर भी जाएंगे तो भी आप जातरू ही कहलाएंगे, ठीक है? रामदेव जी के जाने वाले भक्त, अच्छा शब्द लिख देते हैं, यात्री ठीक नहीं लग रहा है इसे। यात्रा तो हरिद्वार की होती है, यहाँ भक्त जाते हैं। कौन जाते हैं? भक्त। अब इसमें भक्ति भावना में जाएंगे जी, ठीक लगता है ऐसे। यात्रा लेकिन ठीक नहीं लगेगा, इनको भी नहीं लगेगा और आपको भी नहीं लगेगा। लेकिन भक्तों की बात हो गई है तो एक शब्द है रिखिया। रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं इनको क्या बोलते हैं? रिखिया। लेकिन रामदेव जी के जो भक्त होते हैं वो है जातरू। अलग अलग है, जिस हिसाब से भी हो। नंबर 4, ब्यावले। ब्यावले निम्न में से संबंधित है? बिल्कुल शाबाश। रामदेव जी के भजन या फिर रामदेव जी के गीत क्या कहलाते हैं? ब्यावले। एक शब्द है जम्मा। रामदेव जी के लिए दिया जाने वाला रात्रि जागरण क्या कहलाता है? जम्मा। है जी? हाँ, मतलब रात्रि जागरण। रात्रि जागरण जम्मो है का समाकाज। ठीक है। नंबर 6, रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य होता है? तो याद रखिएगा तेहरे ताली नृत्य। तेहरे ताली नृत्य एकमात्र ऐसा नृत्य जो बैठ कर किया जाता है, बस कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा होता है। वो इसीलिए क्योंकि रामदेव जी द्वारा जो पंथ चलाया गया है, कौन सा पंथ है? कामड़िया पंथ, रामदेव जी द्वारा। रामदेव जी की एक रचना है 24 बढ़िया, और ये एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो क्या थे? कवि। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। जो क्या थे? कवि थे, एकमात्र ही। नंबर 9, अच्छा वो तो आया ही नहीं। लीलो घोड़ो या नीलो घोड़ो? लीलो घोड़ो।
रामदेव जी के घोड़ा था, जिसका नाम क्या है? लीलो, या फिर उसे बोलते हैं रेवंत। लीलो या फिर क्या बोलते हैं इसे? रेवंत। वैसे शब्दावली में जब क्वेश्चन आता है तो आता है घोड़ले, निम्न में से कौन से लोक देवता के घोड़ले चढ़ाए जाते हैं? रामदेव जी के जब जाते हैं पैदल यात्रु तो वो कपड़े का घोड़ा ले जाते हैं, ये घोड़ले है। कौन से लोक देवता से संबंधित है घोड़ा? ये ऊपर वाली डंडी यहां से हटी और इसके पास में आकर लग गई। यस, तेजाजी का जो पुजारी होता है उसे क्या बोलते हैं? घोड़ला। कपड़े के घोड़े। तो कई बार क्या होता है कि इन 10 शब्दों में से कोई 3 शब्द उठाकर आपको एक साथ में पूछा जाता है, जैसे नेजा, रिखिया और जम्मा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो नेजा इनका झंडा, जातरू रामदेव जी के भक्त, रिखिया मेघवाल भक्त, ब्यावले रामदेव जी के गीत हैं, जम्मा रात्रि जागरण है, नृत्य तेहरे ताली है इनकी आराधना में, पंत इन्होंने चलाया था कामड़िया, रचना जो है वो 24 बणिया है ना। बिणिया दक्षिण राजस्थान के अंदर कपास को कहते हैं। रामदेव जी जो है वो एकमात्र लोक देवता जो, अच्छा पूरा नहीं लिखा, जो कवि, आपने बोला नहीं ऐसे, बोल दिया करो भाई, मुझे बुरा नहीं लगेगा कभी भी, यही बुरा मानो, मैं तो कौन मानू। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, और इनके लीलो घोड़ों, और याद रखिएगा कपड़े के जो घोड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? घोड़ले। कंप्लीट। ये रामदेव जी से संबंधित शब्दावली है जो कई बार पूछी जाती है। हाँ वो तिब्बत साहब वो ऊंटों में वो लिखाएंगे, आगे लिखाएंगे, ठीक है, लिख लिया। चलिए कंप्लीट। तो आखिर में रामदेव जी हमारे कंप्लीट हो गए। जब आप इसको वापस पढ़ोगे ना तब आपको एहसास होगा कि आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉपी के अंदर नोट्स बना के लिखा है। सबसे पहले इनका परिचय, फिर इनके द्वारा किए गए कार्य, कार्य के बाद में इनकी समाधि से संबंधित बिंदु, फिर उसके बाद में इनका मेला है, फिर इनके मंदिर हैं, फिर इनके उपनाम हैं, और उसके बाद में इनसे संबंधित क्या है? शब्दावली। बस, और एक क्वेश्चन आ ही जाएगा आपके, ठीक है, कंप्लीट। हेडिंग डाल दीजिए, दूसरे पंचपीर में शामिल। नंबर 2 हेडिंग डाल दिए, गोगा जी चौहान। कौन है गोगा जी चौहान? गोगा जी चौहान, सबसे पहले गोगा जी चौहान का जीवन परिचय, इनका जीवन परिचय करते हैं। गोगा जी चौहान, सबसे पहले इनका जन्म, इनका जन्म कब हुआ है? 1003 विक्रम संवत को। ईस्वी में जाना हो तो चले जाओ, 57 घटा दो। विक्रम संवत और ईस्वी में 57 वर्ष का अंतर होता है, बस जैसे घटाएंगे ईस्वी आपके सामने आएगा। फिर है इनकी जन्मस्थली, इनकी जो जन्मस्थली है वो कौन सी है? ददरेवा गांव, ददरेवा गांव जो कि कहां पर है? चूरू। इनके पिताजी का नाम क्या है? इनके जन्म को लेकर कुछ रोचक कहानियां हैं, देखो। आपको सुनाई दे रहा है क्या? तो आनंद लो। देखो, गोगा जी के जो पिताजी हैं उनका नाम क्या है? जेवर जी चौहान। जेवर जी दो भाई हुआ करते थे, एक का नाम था जेवर जी और एक का नाम था घेवर जी। दोनों भाई थे, दोनों भाई थे, दोनों साडू भी थे, समझ तो थे गाई के। जेवर जी और घेवर जी। जेवर जी चौहान जो है ये ददरेवा के राजा हुआ करते थे। जेवर जी चौहान की जो पत्नी है उसका नाम है बाछल दे, और बाछल दे की बहन जिसका नाम है काछल दे। मतलब शादी का कार्ड जो छपा है वो अलग ही लेवल में छपा होगा, ऐसे मतलब ऐसे। इधर दोनों भाई हैं, जेवर और घेवर, और इधर है बाछल और काछल। बाछल और काछल की खास बात थी, ये दोनों जुड़वा बहनें थी। कौन सी बहनें थी? जुड़वा बहनें थी, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसी ही दिखती थी। मतलब नाक में भी इतो हल नहीं हो, सेम टू सेम डिट्टो। मतलब बाछल और काछल के जो मम्मी पापा थे ना वो भी कंफ्यूज हो जाते, क्या बाछल है क्या काछल है। तो बेचारे बैठा बैठा तो नहीं है, जेवर जी और घेवर जी साथ पड़ा मकड़िए, पता थोड़ी चलता है। तो ये बाछल दे और काछल दे कौन थी? जुड़वा बहनें थी। इनमें से जो बाछल दे है इसका मतलब एक शराब सा लगा हुआ था, एक शराब था बचपन में कि ये हमेशा
7 जन्म तक क्या रहेगी? निसंतान। यदि इसको मां बनना है तो इसके लिए इसको कौन सा जन्म लेना पड़ेगा? 8वां जन्म। शराब था किसको? बाछल देखो। लेकिन वो राजस्थान है, कोई ना कोई तोड़ तो ला दी जाए था। तो जब ऐसा बाछल देखो इसके मम्मी पापा ने बताया, पहले बताया नहीं बाद में बताया कि बेटा देख थारे की हुए को नहीं, क्योंकि जयवर जी चौहान राजा है कहाँ के, इसका मतलब इनके बाद में इनका पुत्र राजा बनेगा, लेकिन इनकी पत्नी तो बनी नहीं सकती ना। तो इसने इसके मम्मी पापा ने बाछल देव को बताया बेटा ये काछल देवी है ना, देख तुम्हारी जुड़वा बहन ही तो है, तो इसका बेटा ही तुम्हारा बेटा है। तो इसका मन माना नहीं, ये पंडित जी के पास में गई, कौन? बाछल देव। और पंडित जी को जाकर हाथ दिखाया तो पंडित जी ने कहा बेटा थारे मामलों गुण बने, मतलब हाथ की रेखाएं बता रही है कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति नहीं होगी, पुत्र क्या पुत्री भी नहीं होगी। तो पूछा पंडित जी, तो पूछेंगे कि मतलब की तो जुगाड़ बताओ। तब पंडित जी ने कहा कि एक गुरु हैं जिनका नाम है गोरखनाथ जी, यदि आप इनकी कठोर तपस्या करो हो सकता है कि ये प्रसन्न हो और आपको संतान प्राप्ति का वरदान दे दे। क्योंकि बाछल देव को ये जो निसंतान का श्राप था ये भगवान शिव द्वारा दिया गया था, और भगवान शिव के परम थे कौन? गोरखनाथ जी। यदि ये महिला गोरखनाथ जी को खुश कर दे तो गोरखनाथ जी शिव जी के पास में जुगाड़ कर दे कि वो लाइन काटो, ये सिलेबस में नहीं थी, मतलब लाइन कटा सकते हैं कि मतलब वहां लिख रखा होता है ना पूरा, जैसा कहते हैं मतलब सुनते हैं हम कि सारा उधर लिखा हुआ है कि अब इसके बाद में अगली क्लास कौन सी होगी, सब कुछ लिख रखा है। तो हो सकता है ये जाएंगे और वो लाइन कटा देंगे गोरखनाथ जी। तो पंडित जी ने दे दिया, लग गई बाछल दे। बाछल दे कठोर तपस्या करने लगे, किसकी? गोरखनाथ जी की। गोरखनाथ जी भी बिल्कुल शिव भोले जैसे ही हैं, मतलब इस बाछल दे ने गोरखनाथ जी की 12 वर्षों तक क्या की थी? कठोर तपस्या। तब गोरखनाथ जी ने ध्यान दिया कि ये बालिका इतनी तपस्या कैसे कर सकती, वो भी मेरी वजह। भगवान शिव बोले राक्षस जो हुआ करते थे वो अक्सर कौन से देवता की पूजा क्या करते थे? शिव जी की। मान जाते बेचारे। ऐसे ही गोरखनाथ जी को लगा ये बालिका काफी टाइम से तपस्या कर रही है मेरी। तो एक बार क्या हुआ, गोरखनाथ जी का आना हो गया, कहां पर? तद्रेवा। गोगा जी के समय है गोरखनाथ जी, तो इधर आना हो गया तो बाछल दे को पता चला कि गोरखनाथ जी आया। ये गई बेचारी भागी भागी। गोरखनाथ जी ने कहा ओहो बाछल दे, हाँ महाराज मैं ही हूँ, 12 साल हो गया, अब आया होता है, दर्शन अब दिया हो। तो गोरखनाथ जी हाँ बेटा, मैंने विश्वास नहीं हो रही है कि हमारी कोई 12 वर्ष तक तपस्या कर भी सके, वजह से हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है ना, तो साल 2 साल के बाद में हम देवता बदल लेते हैं, बदल दे आप लगे कि नहीं नहीं वो मामला बनेगा नहीं तो मंदिर चेंज कर लियो, देवता छोड़ देवी कर, ये देवी तू ही है। तो 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की, मतलब कुछ तो यूनिक है। तब गोरखनाथ जी ने बाछल से पूछा बेटा मतलब इतनी ये कठोर तपस्या किस लिए? तो कहा कि मुझे संतान चाहिए। गोरखनाथ जी ने कहा बस अब रात में थकेड़ हूँ तो सुबह 6 बजे आई। भाई उनकी भी देख वो अलग होती है ना, तो अरे नहीं, तो गोरखनाथ जी इनको कहा कि बेटा आवाज में परेशान हूँ दिन भर के सफर में, तुम ऐसा करना सुबह 6 बजे आ जाइए अंदर अंदर ही, ताकि किसी को पता नहीं लगे। तो बाछल ने कहा ठीक है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है इधर बाछल दे गोरखनाथ जी से मिलने गई, ये जानकारी हो गई इसकी ननद को। किसको? ननद के यदि 2 भाभी है इसका मतलब एक की तरफ झुकाव ज्यादा होगा, एक तरफ ज्यादा नहीं, ऐसा आप बुरा मत मानना, मैं ऐसे कह रहा हूं और हकीकत है जी। तो इस ननद का जो झुकाव है वो किस तरफ ज्यादा था? काछल दे की तरफ। मतलब काछल दे को ज्यादा ड्रेस व्रेस करा दी, मीठे मीठे दे दी काछल। तो ननद जाकर काछल दे को बताया कि एक काछल दे ये क्या हो रहा है, वो भाभी कहाँ गई, मतलब कह रहे हैं कि औलाद गुण है, मतलब पुत्र प्राप्ति नहीं होगी, तपस्या कर रही है और हो सकता है कि उसके संतान हो, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा आगे चलकर राजा बने? कैसे भी करके भर दिया इसको काछल दे को। तो काछल दे ने कहा हाँ मैं चाहती तो हूँ कि मेरा बेटा राजा बने दद्रेवा का। तो बोला यही मौका है। बोला कैसे? बोला तुम तो जुड़वा बहने हो ना, और गुरु जी को क्या पता है कि बाछल आइए कि काछल आइए, उसको तो वरदान देना है ना सुबह 6 बजे, तो ये उठे उससे पहले तुम चली जाओ। जैसे बाछल दे कपड़े पहनती थी वैसे वैसे कौन? काछल दे। अब गोरखनाथ जी को तो पता नहीं है ना कि ये 2 है बहने हैं, जुड़वा बहने हैं, वो तो बात करके चली गई। सूर्य सुबह 5 बजे पूगी, क्यों बाछल दे आवे भी पहले आएगी कौन? काछल दे। सवेरे 5 बजे और गोरखनाथ जी धुनो लगाई हो, हाँ आओ बेटा थोड़ी आगे आओ, अरे सोना जो भी करना धड़ धाम को दियो। और वरदान दिया गोरखनाथ जी ने इसको काछल दे समझकर, सॉरी बाछल दे समझकर काछल दे को 2 जुड़वा पुत्रों का वरदान दिया कि जा तू एक मांगियो खुश रहे, जिले अपनी जिंदगी, ये ले 2 पुत्र होंगे तुम्हारे और वो भी जुड़वे। तो चली गई वो। 6 बजे आई थी कौन? हाँ किसको? बाछल देखो, इसने तपस्या की 12 वर्षों तक। नहीं नहीं ये मिलोड ये नोट किया जाए। बात तो सही है, जांच होगी इसकी, जांच होगी इसकी। तो तब तक काछल दे को भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, कुछ कोई संतान थी नहीं, इसीलिए काछल दे गई गोरखनाथ जी के पास में। तो गोरखनाथ जी ने बाछल दे समझकर काछल दे को 2 पुत्रों की क्या दे दिया? वरदान दे दी। वरदान दे दिया 5 बजे, 6 बजे बाछल दे आई। गोरखनाथ जी की अबार तो हार गई, अबार तो आई थोड़ी देर पहले, और 2 पुत्रों का वरदान दिया है, वापस क्यों? तो बोला मैं तो अभी आई हूं। फिर इसके दिमाग में आया कि महाराज बात हो छोटी बहन आएगी, क्यों जाओ अब, आएगी तो आएगी जाओ अब। तो बाछल दे ने गोरखनाथ जी से प्रार्थना की कि 12 वर्ष कठोर तपस्या की है, आपकी गलती की वजह से वरदान गया ना, मैंने कुछ नहीं किया, आपने 6 बजे बुलाया मैं 6 बजे आई हूँ। तो गोरखनाथ जी ने कहा हाँ बेटा थारी का ही है, सिलेबस तो मैंने जारी किया था,
आउट ऑफ सिलेबस तो मैंने दिया ना, तो डिलीट करेंगे कृष्ण को। तो बोला अभी तो आप जाइए, इसका कुछ समाधान करेंगे हम। तो बस बात चलते को वहां से रवाना कर दिया, और अब गोरखनाथ जी निकल पड़े हैं शिव जी की तपस्या, वैसे भी भक्त हैं ये, वहां तक। और ये जाएंगे अब एक नाग देवता के पास। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए कोटिले क्लासेस के साथ। गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान के बारे में, सर जी ये क्लास लाइव है क्या? बिल्कुल पूर्ण पे लाइव है, शुद्ध एकदम देसी घी। तो गोगा जी चौहान, और सबसे पहले हम पढ़ते हैं गोगा जी चौहान का जीवन परिचय। जीवन परिचय के अंदर सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की, कि गोगा जी का जो जन्म है वो कब हुआ है, तो 1003 विक्रम संवत को। इसलिए यदि आपको निकालना है, हालांकि मुझे नहीं लगता ऐसी आपकी इच्छा होती होगी कभी, तो आप 57 घटा देना, ठीक है। और दूसरी बात, इनकी जन्मस्थली जो है वो है आपके ददरेवा, और ददरेवा गांव जो है वो आपके कहां आता है, चुरू के अंदर। फिर हमने कहा इनके पिताजी का जो नाम है वो है आपके जेवर जी चौहान, जेवर जी चौहान, जो कि राजा हुआ करते थे ददरेवा के। इनकी जो मां है जिनका नाम है बाछलदे, इनके गुरु भी हैं, वो है गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी। और ये किनके समकालीन है, तो ये जिनके समकालीन हैं वो है आपके महमूद गजनवी, गजनवी, महमूद गजनवी। ये तो आपने लिख लिया होगा सबने, नहीं तो लिखो यहां तक, फिर उस कहानी पे आते हैं वापस जहां हमने कल एपिसोड में पढ़ा था। हाँ अच्छा, 5 बजे बच्चे, सुबह का टाइम 5 बजे उड़ी, सही है। हैं जी, किसकी? शाबाश। किसकी पत्नी कहाँ गई? ये लो, इनकी पत्नी का नाम है केलमदे। और ये जो केलमदे है ये कोलूमंड के बुड्डो जी जो हैं, बुड्डो जी राठौड़, उनकी पुत्री है ये। तो ऐसे चलो जो भी होगा हम कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे कैसे भी करके। ये 4 अणु खींचा, 4 अणु खींचा, इसके अंदर लिखो कोलूमंड के बुड्डो जी राठौड़ की पुत्री है ये केलमदे। इनके पास में एक घोड़ी भी है, नीली घोड़ी, नीली घोड़ी। लिख लिया। अब हम आते हैं स्टोरी पर, जहां पर सब कुछ आ जाएगा आपके सामने, मंदिर वंदिर सब। लिख लिया सभी ने? चलिए अब बोर्ड पर देखिए। हम जहां कल
कल स्टोरी में थे वो यहां पर थे कि झेंवर जी जो है इन्हीं के एक भाई थे जिनका नाम क्या है, घेवर जी। ये दोनों भाई थे। फिर हमने कहा झेंवर जी जो है ये ददरेवा के क्या है, राजा है, और इनका जो विवाह है वो हुआ था बाछल दे के साथ। ये राजा थे तो बाछल दे अपनी बहन को भी लेके आ गई थी कि अल्लाह बहना बहना दोनों बैठा रहे वहां, तो वो हो गई कौन, काछल दे। ठीक है, ये तो कल हमने पढ़ भी लिया था। दोनों भाई थे और साडू भाई भी थे, साडू जाजी, और ये दोनों क्या थी, जुड़वा बहने। बाछल दे को निसंतान का क्या लगा हुआ था, श्राप। इसीलिए बाछल दे ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, किसकी, गोरखनाथ जी की। तब गोरखनाथ जी खुश हुए थे और एक बार गलती से कहां आए थे, ददेवा। तब बाछल दे गोरखनाथ जी से ददेवा के अंदर मिलने गई थी, तो गोरखनाथ जी ने पूछा था, बोल बेटा क्या समस्या है जो 12 सालों से तुम कह नहीं पा रही हो। तो इसने कहा कि मुझे निसंतान होने का श्राप है और मैं चाहती हूं कि आप मुझे वरदान दें। तो बोला ठीक है, सुबह आ जाना 5 बजे, देख लूंगा मैं। 6 बजे, हाँ सॉरी 6 बजे, टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। तो गोरखनाथ जी ने बाछल दे को कहा कि आज तो आप थक गए हैं, आप सुबह ऐसा करिए कि कितने बजे आइए, 6 बजे। लेकिन हमने कल सुन लिया था कि इन दोनों के बीच में ननंद आती है और इसी की वजह से काछल दे जो है वो अपनी बहन के खिलाफ हो जाती है, क्योंकि झेंवर जी चौहान ददेवा के राजा थे और झेंवर जी के बाद में अगला जो राजा है वो इस बाछल दे का ही पुत्र बनेगा। लेकिन लोभ आ जाता है जी, काछल दे ने सोचा कि इसके पुत्र होगा नहीं, अगर मेरे पुत्र हुआ तो वो भाई ददेवा का क्या बनेगा, राजा। इस उद्देश्य से बाछल दे के बजाय सुबह 5 बजे पहुंच गए कौन, काछल दे। और गोरखनाथ जी ने बाछल दे की बजाय किसको, काछल दे को 2 जुड़वा पुत्रों का वरदान दे दिया। तो जा बेटा, एक कहीं करी तन 2 दिया बस। उसके बाद में फिर कौन आई थी, बाछल दे। तो गोरखनाथ जी ने पूछा कहीं कहीं बात आई और 2 तो लेगी, अब किताब ले बजाय बाकी नवडानो दीजिए ना। तब उसने समझाया कि वो मैं नहीं थी महाराज, वो तो मेरी बहन थी। फिर महाराज भी सोचने लगे। गोरखनाथ जी भगवान शिव या शंकर की तपस्या किया करते थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये तो फिर गलती हो गई मेरे से, गलती से मिस्टेक हो गई, इसको 2 देना था, 2 उसको मिल गया। आप एक चोगले की गलती जाओ तो कितनी बड़ी गलती है वो। और यहाँ पर तो पुत्र दे दी डायरेक्ट, 2 वो भी जुड़वा, इसको देने थे, इसको दे दिए। अब आधे गुनी के वरदान पर वरदान दे सकता है कोई बंदा, लिमिट होती है, कुछ कंडीशन होती है, दे नहीं सकता। लेकिन गोरखनाथ जी इस बाछल दे को मना तो कैसे करें, क्योंकि आप सूर्य 12 वर्षों तक तपस्या की है। आप ही किसी एक वैकेंसी को लेकर 1 साल तक अच्छे से मेहनत करते हैं और आखिर में सरकार कह दे एग्जाम नहीं होंगे, आप पर क्या बीतती है, सोचो। सेम वो बात बीत रही है किस पर, बाछल दे पर। तो गोरखनाथ जी ने इनको संतुष्ट किया कि बेटा अब आप घर जा, 4-5 दिन मैं पाछो आऊं, जन तो आई कि ये सॉल्यूशन निकाला। तो गोरखनाथ जी शिव जी की तपस्या करने लगे वापस। शिव जी आए, हाँ बोल भाई गोरख क्या चाहिए। तो गोरखनाथ जी को पता लगा था कि मैंने जिसको मतलब पहले वरदान दिया था, किसको, बाछल देव, ऐसा कहा था कि मैं वरदान दूंगा, लेकिन वो गलती से वरदान तो किसको चला गया था, बाछल देव को। ये जो निसंतान का श्राप है ये पहले से किसने दे रखा है, शिव जी ने। शिव जी ने बाछल देव को कहा था कि जब तुम्हारा 8वां जन्म होगा ना, उस समय तुम क्या बनोगी, मां। और गोरखनाथ जी शिव जी खिलाफ जा रहे, बाछल देव मां बनने लगा। तो शिव जी और गुस्सा हो गए कि अच्छा मेरे खिलाफ जाएगा तू, मैंने ही बाछल देव को निसंतान का श्राप दिया है और तुम मेरी तपस्या करके उसके संतान कर दोगे, अच्छा नंबर ब्लैक लिस्ट, कहानी खत्म, जाओ। गोरखनाथ जी वहां से निकल गए। एक मतलब हम गांव में अक्सर सुनते हैं कि हमारे जो लेख है वो लिखने वाली भे माता होती है, ऐसा सुना है क्या आपने, मतलब भे माता ने लिख के रहा सब। गोरखनाथ जी पूरा पूरा भी नहीं, भे माता गन। गोरखनाथ जी भे माता के पास गए और बोला कि कम से कम तुम तो कुछ उपचार बताओ, तुम्हारे पास में तो पूरा सिलेबस है, उसमें एक वो लाइन तो डिलीट करनी है कि नहीं आएगा, इतने तो लिखना। तो भे माता ने कहा मैं मतलब शिव जी के खिलाफ तो कैसे जा सकती हूँ, शिव जी के खिलाफ जाऊंगे, शिव जी ब्रह्मा जी के पास जाएंगे और ब्रह्मा जी कहानी खत्म, ब्लॉक सारे कुछ। तो भे माता ने गोरखनाथ जी को एक बात बताई कि अब आप इतनी दूर से आए हैं तो मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि ये जो श्राप है ये समाप्त हो सकता है, और आप जिस महिला को पुत्र प्राप्ति का यदि वरदान देना चाहते हैं तो उसके लिए एक औषधि है, और उस औषधि का नाम क्या है, गूगल। देखो औषधि का नाम क्या है, गूगल, और ये गूगल पे नहीं मिलेगी। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, उस भे माता ने गोरखनाथ जी को कहा कि एक औषधि है जिसका नाम क्या है, गूगल। ये गूगल औषधि यदि आप उस महिला को खिला देंगे तो उसके संतान हो जाएगी। गोरखनाथ जी ठीक है, लेकिन गोरखनाथ जी बोले कुछ छुपा क्या गूगल पर मिली, मतलब ये गूगल मिलेगी कहां औषधि। तब उन्होंने भे माता ने कहा कि ये जो गूगल औषधि है ये मिलेगी पाताल लोक में। पाताल लोक का राजा है नागराज, और नागराज के बीचों बीच ये गूगल औषधि है जो इस प्रकार से खड़ी है। गोरखनाथ जी चले गए नागराज के पास। नागराज ने जाके कि मतलब ये चाहिए, तो नागराज ने मना कर दिया, क्योंकि ये औषधि हम उसे ही दे सकते हैं जब शिव का संकेत हो, बोले शंकर का, वो सांप को गले में रखते हैं भाई, तो उनका संदेश आएगा तभी। अब गोरखनाथ जी को पता था कि यदि मैं शिव जी से कहूंगा तो शिव जी वैसे मेरे से नाराज है, तो मिलेगी नहीं। इसलिए गोरखनाथ जी ने कहा चलो कोई नहीं, आज शाम का रेडी रुक जाऊं मैं, सुबह देख ले वहां। तो बस अंधेरे का फायदा उठाया और गोरखनाथ जी वो चुपके से गूगल औषधि वहां से लेकर निकल पड़े। पीछे से नागराज को पता चल गया, तो नागराज पीछा करने लगे, किसका, गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी वहां से गूगल औषधि लेते हैं और भागते भागते एक खेजड़ी वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं। जैसे ही गोरखनाथ जी द्वारा वो गूगल औषधि इस खेजड़ी वृक्ष के नीचे छिपाई जाती है, तब तक ये खेजड़ी बोल उठती है,
देखो सब बोलेंगे यहाँ, खेजड़ी बोल उठती है गोरखनाथ, बेटे आप कहेंगे यहाँ नहीं, पीछे कौन है, नागराज। तब गोरखनाथ जी ने इस खेजड़ी से कहा था कि आज ये जो औषधि यदि तुम छुपा लोगी तो आने वाले समय में तुम्हारी पूजा होगी। इसलिए आप पढ़ते हैं कि गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी। गोगा जी के जो थान है वो किस वृक्ष के नीचे होते हैं, तो खेजड़ी को भी लगा चलो आने वाले समय में लोग पूजा करेंगे तो छुपा दो, तो वो छुपा दी और फिर नागराज वापस चले गए। उसके बाद में गोरखनाथ जी ने इस खेजड़ी से वापस ये गूगल औषधि ली और जाकर किसको दी, बाचल देव। बोले बेटा ये ले औषधि, एक सुबह एक शाम 9 महीना बज फ्री, यानी कि आपके बच्चा हो जाएगा। हम लोग बताए टेबलेट बताए, ये औषधि सुबह और शाम और फिर बच्चा हो जाएगा। बाचल दे ने वो गूगल औषधि ग्रहण की और 9 महीने के बाद में बाचल दे के एक पुत्र होता है जिनका नाम क्या है, गोगा जी। कौन होते हैं, गोगा जी। लेकिन जब वो गूगल औषधि देने आए थे ना बाचल दे को, कौन, गोरखनाथ जी, तो बोला कि तुम्हारी तो संतान होगी लेकिन तुम्हारी बहन ने जो धोखे से मेरे से वरदान प्राप्त कर लिया ना 2 पुत्रों का, उनकी हत्या तुम्हारा पुत्र ही करेगा और वो दोनों दुष्ट होंगे। इसलिए आप पढ़ते हैं कि गोगा जी ने अपने ही मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन की हत्या की थी। और ये अर्जुन सर्जन और कोई नहीं है, गोरखनाथ जी के गलत वरदान से पैदा हुए दुष्ट 2 व्यक्ति हैं। कौन, अर्जुन और सर्जन। तो बाचल दे को तो गूगल औषधि दी, बोला तुम्हारे पुत्र होगा, और उसकी बहन काचल दे को क्या दिया, श्राप, कि जो 2 पुत्र पैदा होंगे वो दोनों दुष्ट होंगे और जो तुम्हारे पुत्र होगा वो उसकी हत्या करेगा। और आप पढ़ते भी हैं कि गोगा जी ने किनकी हत्या की थी, अर्जुन और सर्जन को। बाचल दे के जब गोगा जी हुआ तो वो औषधि कुछ रह गई थी थोड़ी सी, गूगल औषधि। तो बाचल दे ने पता किया कि गांव में ऐसी कौन कौन सी महिलाएं हैं जिसके बच्चा नहीं हो रहा है, तो घर जा जा ये ले फ्री, आधार कार्ड की तरह ये ले ये ले। ऐसा सुनते हैं कि वहां गांव में एक ऐसा घर था जिसमें एक गाय थी, जिसके मतलब बछड़ा हो नहीं रहा था, तो भी नहीं गूगल दे दी, थोड़ा दिन खुशखबरी आई भी गायों को अबर, ऐसा थी। कौन, बाचल दे। मतलब मन साफ था जी, ऐसा नहीं कि मतलब उस औषधि से केवल गोगा जी का जन्म हो गया फिर आराम मेल दी ना, क्योंकि उसने समझा था कि बांझपन का क्या होता है, इसलिए उसने गाय तक को दी। ऐसी थी कौन, बाचल। कमाल की 12 वर्ष की तपस्या, गूगल औषधि और आपा 6 महीना की पढ़ाई और गूगल की ताश मेल दी। चीज करना तो गूगल औषधि आप गूगल पर सर्च मत करना, नहीं मिलेगी वो केवल नागराज के पास है। नहीं वो नागराज के पास है। तो कौन होगी, गोगा जी। और वो श्राप की वजह से अभी इनकी हत्या कर देंगे। तो इस प्रकार से जन्म होता है इनका। मतलब हो सकता है अलग अलग बुकों के अंदर आप अलग अलग व्यक्ति से, अलग अलग टीचर से अलग अलग कहानियां सुनते हैं, हकीकत ऐसे मैं प्रॉपर्टी जा रही हूँ, मैं देखा क्यों सही है इनको। और हमारे यहाँ पर कौन हुए, लोक देवता गोगा जी। तो ऐसा कहानी हम सुनते हैं, कहीं ना कहीं हो किसी ना किसी लोक देवता की जो कहानी होती है वो किसी ना किसी प्रकार से जोड़ देते हैं, और ऐसा हुआ भी है। काफी सारी बातें मेज खाती है जी। जैसे वो औषधि गोरखनाथ जी ने खेजड़ी वृक्ष के नीचे छिपाई थी, बोला आज आप छिपा लोगे तो आने वाले टाइम में पूजा होगी, आज भी होती है। गोगा जी के थान कहाँ है। इधर गोरखनाथ जी ने बादशाह दे की बहन काचल दे को शराब दिया था कि गलती से आपने वरदान तो प्राप्त कर लिया लेकिन दो ही औलादियान की जन्म की सीटी पास है, मतलब दुष्ट पैदा होगी तो हत्या कौन करेगा, बादशाह का पुत्र जिसका नाम क्या है। मतलब काफी सारी बातें हैं जो मैच खाती है। इसका मतलब ये कहानी सही है जी, जो भी हुआ ठीक है। मैंने वो सुना दिया, मैं टेंशन मत लो, बिजोड़ी और सुना दिया। ये तो लिख ही लिया था, चलो हत्या कर ही देते हैं हम। किसकी, लिखो मोसेरे भाई। मोसेरे भाई लिखो, मोसेरे भाई। गोगा जी के मोसेरे भाई कौन है, अर्जुन और सर्जन लिखो, अर्जुन और सर्जन। हुआ क्या था वो देखिए, मोसेरे भाई थे अर्जुन सर्जन। और उधर झेंवर जी चौहान के बाद में गोगा जी जो चौहान है वो ददरेवा के क्या बन गए, राजा बन गए। उसके बाद में क्या हुआ कि अर्जुन और सर्जन ने ददरेवा के ही कुछ लोगों की गायों को पकड़ लिया और वहां से लेकर चले गए।
अर्जुन और सर्जन गायों को लेकर सांचौर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? सांचौर। लोग गए गोगा जी के पास, कहे थांगे मासी का छोरा के हो या थार काका का हो, एक ही बात है, एक ही तो बात है। अर्जुन और सर्जन आपके ही राज्य में, आपके ही भाई हमारे खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सोचने की बात है। गोगा जी होगा सांचौर, किसका पीछा करते करते? अर्जुन और सर्जन। तो कुछ दिन लगे थे वहां, तो गोगा जी इसीलिए सांचौर के अंदर एक कुटिया बना के कुछ दिन वहीं रहे थे। कहां? सांचौर के अंदर। इसलिए आप वर्तमान के अंदर ये पढ़ते हैं कि गोगा जी की जो ओलड़ी है वो वर्तमान के अंदर कहां पर है? सांचौर के अंदर। यहां एक खिलोरियों की ढानी है, वहां पर ये बनी हुई है, क्योंकि गोगा जी जब अर्जुन और सर्जन का पीछा करते हुए आए तो वो कहां पहुंचे थे? इसी सांचौर में, और उसके बाद में फिर हत्या कर दी। तो यहां पर वैसे लिखने के लिए आपके पास में इतना ही है, ये लिखो। अर्जुन और सर्जन गायों को लेकर कहां आ गए थे? सांचौर आए थे। और फिर अगली लाइन से लिख लेना आप, गोगा जी द्वारा गायों की रक्षा करते हुए अर्जुन और सर्जन का वध कर दिया, का वध कर दिया। ये लो। इसलिए फिर हम आगे लिखेंगे कि सांचौर जो स्थान है वहां पर गोगा जी की ओलड़ी क्यों बनी हुई है, उसकी वजह ये रही। ठीक है, सांचौर जो वर्तमान के अंदर जिला है, बाकी आपको पता ही है ये किस जिले का भाग हुआ करता था? जालोर। सांचौर का प्राचीन नाम क्या है? सत्यपुर। ये लिखो। हाँ जी, देख लिया? चलो, तो कौन सी औषधि बतानी है गांव में? गूगल औषधि। ओके। देख लिया सबने? चलिए, तो ये तो बात हुई गोगा जी के जीवन परिचय की। इधर उसके बाद में फिर इनके द्वारा गायों की रक्षा करते हुए अपने ही मौसेरे भाइयों की हत्या कर दी। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। बोर्ड पर देखिए, पहले कुछ स्टोरी है, सुन लीजिए, उसके बाद में लिखेंगे। अब जिस समय की हम बात कर रहे हैं वो समय है 1024 ईस्वी की। इस समय क्या घटित हो रहा है वो देखो। इस समय घटित ये हो रहा है कि ये राजस्थान का उत्तरी भाग है, और उत्तरी भाग के अंदर यहां पर जो स्थान है वो है आपके ददरेवा। इसी ददरेवा के राजा है कौन? गोगा जी। और इसी समय सिंध से एक बंदा निकला है जिसका नाम क्या है? गजनवी। गजनवी को अभियान करना है गुजरात और लूटना है सोमनाथ मंदिर। गुजरात के अंदर बना हुआ है ना सोमनाथ मंदिर, सुना तो है ना आपने? गुजरात के अंदर कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर। गजनवी आता है और इसका अभियान कहां पर होने वाला है? गुजरात सोमनाथ मंदिर पर। लेकिन जब गोगा जी को पता लगता है कि बाहर से कोई आक्रमणकारी आएगा और वो हमारे भारत के अंदर एक सोमनाथ मंदिर है उसको लूटेगा, तो गोगा जी स्वयं ददरेवा से सेना लेकर पहुंच जाते हैं नौहर नामक स्थान पर, जो वर्तमान के अंदर कहां है? हनुमानगढ़। और उधर से गजनवी और गजनवी की सेना, और इधर से गोगा जी और गोगा जी की सेना। गोगा जी सबसे आगे हैं और उधर गजनवी सबसे पीछे है, उसकी सेना आगे है। इधर से लड़ते लड़ते गोगा जी सबसे आगे, और किससे युद्ध कर रहे हैं? गजनवी की सेना से। लड़ते लड़ते गोगा जी का सर कब कट गया ये गोगा जी को स्वयं ही पता नहीं चला। हालांकि नौहर में जब गोगा जी थे, नौहर से थोड़ा सा आगे बढ़े थे, तब सेना में किसी एक वार से गोगा जी की गर्दन इतनी तेज गति से कटी थी कि लड़ तो वो नौहर में रहे थे और गर्दन आकर कहां गिरी थी? इसलिए आप आगे पढ़ेंगे कि जहां शीश गिरा वो क्या बना? शीश मेड़ी। और धड़ जहां गिरा वो है आपके गोगा मेड़ी। यही तो पढ़ते हैं। और उसके बाद में मतलब सिर कट गया, सिर इतनी तेज गति से कटा कि शीश आकर कहां गिरा? ददरेवा। और बिना सिर के ही लड़ते चले गए। सामने गजनवी दिखता रह गया, क्योंकि जितने भी सामने गोगा जी युद्ध करते हुए आ रहे थे सभी घोड़ों पर गोगा जी ही दिख रहे थे, कि सारे सारे बंदे आ रहे हैं, सर एक के नहीं है। वो कौन थे? गोगा जी। तब गजनवी ने देखकर कहा था कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सामने कोई जिंदा पीर आ रहा है। उसी को नाम दिया गया है जहार पीर। लेकिन हमारे राजस्थान के कारीगरों की वजह से ये नाम क्या हो गया? बेचारा उनकी क्या दोस्त, गांव में जैसे कारीगर हो गया बेचारा, बन के मूर्ति बना, नाम लिखना, तो जहार पीर को कहां कर दियो? जेब। जहार पीर का मतलब होता है साक्षात देवता, साक्षात देवता। गजनवी ने गोगा जी को देखकर कहा था कि मेरे सामने क्या है? कोई साक्षात देवता है। बस इसी युद्ध में गोगा जी की मृत्यु हो गई, कंप्लीट। इसलिए आप पढ़ते हैं कि गोगा जी का मुकाबला निम्न में से किससे हुआ था? गजनवी से। इनका शीश कहां गिरा था? धड़ कहां गिरी थी? इसीलिए जहां शीश गिरा वहां पर जो मंदिर बना वो क्या कहलाया? गोगा जी के मंदिर क्या कहलाते हैं? जैसे रामदेव जी के मंदिर क्या कहलाते हैं? देवरा। वैसे गोगा जी के मंदिर क्या कहलाते हैं? मेड़ी। इसीलिए सबके पीछे मेड़ी लिख रहे हैं ना, यहां शीश मेड़ी, वहां गोगा जी का मंदिर, तो गोगा मेड़ी, ये दो मंदिर। बस यहां पर आपके लिए इतना ही है। जहां तक आपने लिखा उसके जस्ट आगे लिखो 1024 ईस्वी। 1024 ईस्वी के अंदर एक संघर्ष होता है, और यह संघर्ष किन किन के मध्य हुआ है? गोगा जी
और गजनवी, गोगा जी और गजनवी। गोगा जी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त। और इसी गजनवी ने गोगा जी को जिंदा पीर, जिंदा पीर या फिर देवता की संज्ञा दी। बस इतनी सी बात लिख लीजिए, बाकी यहां से कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन आता है कि गोगा जी को जहार पीर की संज्ञा किसने दी थी? गजनवी ने। गोगा जी का मुकाबला किससे हुआ था? गजनवी से। बस कब हुआ था? 1024। बस इतने क्वेश्चन है और कोई नहीं है। ओके सुशील, आपको डाउट है तो क्लियर कर देंगे, ठीक है? लिख लिया? अब चलिए आगे और बढ़ा देते हैं मंदिर। तो उसके बाद में फिर हेडिंग डालो गोगा जी के मंदिर। गोगा जी के मंदिर क्या हुआ? यहां पर भी क्या है बता दें। देखो अभी हमने कहा था कि गजनवी से जब गोगा जी ने युद्ध किया था तो यहां पर धड़ गिरा था। कहां पर? नौहर में। जहां पर धड़ गिरा था वहां पर लोगों ने क्या किया कि एक चबूतरा बना दिया छोटा सा, ठीक है? क्या बना दिया? चबूतरा। दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान हुआ करते थे जिनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक किसी अभियान पर जा रहे थे और जब अभियान पर जा रहे थे तो वो इसी रास्ते से गुजरे। इसी रास्ते से गुजरे तो यहां पर पहुंचते पहुंचते रात्रिकालीन हो गया था। तो अपनी सेना का पड़ाव ये यही नौहर में दे देते हैं। अब स्वयं तो सुल्तान है, दिल्ली सल्तनत के राजा सुल्तान कहलाए हैं, जैसे मुगल शासक बादशाह कहलाए हैं। तो अब इसने चूंता देखा अच्छे से और बोला सेना को कि बाकी तो आप सो जाओ, मैं चूंता मत हो जाऊं बेचारा। भाई वे विजय नाप गांव निकला, लेकिन नगी भात ले निकला और अंगू तो ना कर ले निकला, तो कुछ बिछाया और वहां सो गए। कौन? फिरोज शाह तुगलक। जैसे ही टाइमिंग बिता, ऐसा कहते हैं कि रात को 12-1 बजे फिरोज शाह तुगलक को ऐसा महसूस हो रहा है वहां उस चबूतरे पर सोते सोते कि सामने से कोई सेना आ रही है और सेना जो आ रही है वो सारे के सारे सैनिक घोड़ों पर सवार हैं, एक के भी सर नहीं है। सोचो था नहीं रात को सपना आ जाना। नहीं सोच ले थोड़ी देर आई जाएगा घंटा, सो रहे हो कभी? तो फिरोज शाह तुगलक जब यहां सो रहे थे रात्रि काल के अंदर इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे सपना आ रहा है। जब आंखें खोली तो ऐसे सामने से आते हुए दिखाई दिए। लेकिन मजेदार बात यह कि फिरोज शाह तुगलक तक वो पहुंच नहीं रहे, केवल से दिखाई दे रहा है ऐसे कि हाँ बे आया। तो फिर आसपास के जो सैनिक थे उनको जगाया और कहा कि आसपास में गांव में कोई लोग हैं तो उनको बुला के लेके आओ। पूछन पर माम लोग आई हैं। तो गांव वाले आए और गांव वाला फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि आपके गांव में ऐसा कैसा लग रहा है कि आप सोए कहां थे कि चबूतरा मत, कि वो सूरा को चबूतरा है। फिरोज शाह तुगलक को नीचे उतार दिया। फिर बोला ये है किसका? तो बोला ये चबूतरा है किसका? गोगा जी का, जिन्होंने गजनवी से युद्ध किया था और वो भी कटे हुए सिर से। तो गजनवी से युद्ध किया था, आप तो हुई क्या? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसी चबूतरे पर हाथ रखते हुए कहा था कि यदि मैं जिस अभियान पर जा रहा हूं और यदि मैं सफल रहा तो वापस लौटते समय यहां भव्य मंदिर बनाएंगे। और हुआ भी ऐसा, ये जीत गए और इसी पर एक मंदिर बनाया जिसे हम वर्तमान के अंदर क्या पढ़ते हैं? गोगा में मंदिर बनाया। मंदिर बनाया कैसा? मकबरे नुमा, और उसी मंदिर पर एक नाम लिखाया, कौन सा? बिस्मिल्लाह। तो मुख्य मंदिर बनाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसको आधुनिक रूप देने वाले कौन थे? गंगा सिंह। लेकिन वर्तमान रूप देने वाली मैडम थी कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया। चलो जो भी है आप लिखो, कहानी केवल सुनाने के लिए होती है, ऐसे मतलब आपको ठीक लग जाता है कि मतलब क्यों बना था। तो गोगा जी के मंदिर क्या कहलाते हैं? सबसे पहले तो लिखो मेड़ी। तो गोगा जी के 3 मंदिर विशेष होते हैं। एक तो है शीर्ष मेड़ी, एक है आपके गोगा मेड़ी और एक है आपके लघु मेड़ी। शीर्ष मेड़ी जहां पर गोगा जी का शीश गिरा था, गोगा जी का शीश। गोगा मेड़ी जहां पर गोगा जी का धड़, और लघु मेड़ी है खिलोरियों की ढाणी। जब
गोगाजी चौहान, हमने पढ़ा था कि गोगाजी चौहान जब ददरेवा के राजा थे तब उनके जो मोशेरे भाई हैं अर्जन और सर्जन, ये ददरेवा से कुछ गायों को उठाकर लेकर चले जाते हैं कहां, सांचौर। पीछे गोगाजी गायों की रक्षा के लिए जाते हैं और यहां कुछ दिन ठहरते हैं, कहां पर, सांचौर के अंदर। तो आगे चलकर यहीं पर उनका मंदिर बना जिसे हम बोलते हैं गोगाजी की ओलड़ी। ये क्या है, लघुमेड़ी। तो लघुमेड़ी कहां पर है, खिलोरियों की ढाणी में, जो कहां पर है, सांचौर। खिलोरियों की ढाणी, सांचौर। शीर्ष मेरी कहां है, तो याद रखिएगा ददरेवा चूरू। जबकि गोगा मेरी कहां है, नौहर हनुमानगढ़। खिलारियों की ढाणी, कहीं पर क्या होता है अब्रस के रूप में ऐसे भी लिख रखा था, खिलोरियों की ढाणी। खिलेरी जाति होती है ना, होती है। हमारे राजस्थान की नहीं, भारत की विशेषता रही है, जहां पर किसी जाति विशेष की 5-6 ढाणियां हो जाएंगी बस बोर्ड लगाए दे कि तुम्हारा ध्यान किधर है, फलाना की ढाणियां इधर है, होता है ना गांव। क्योंकि गायों को जब लेकर गए थे तो अर्जन और सर्जन गायों को लेकर कहां जाएंगे, खेतों में जाएंगे, और वहां पर इनकी क्या बनी हुई थी, ढाणियां। वहीं पर कुछ दिन ठहरे थे, कौन, गोगा जी। ये गोगा मेरी कहां पर है, नौहर हनुमानगढ़। नौहर हनुमानगढ़। तो आपको पूछा जाए कि गोगा जी का मुख्य मंदिर कौन सा है, तो याद रखना है गोगा मेरीवाड़, ये मुख्य मंदिर है, गोगा जी का मुख्य मंदिर। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ऐसा भी नहीं है फिरोज शाह तुगलक अभियान को जीतकर वापस आता है इस मकबरे पर, जो भी है अरदास करता है, फिर मंदिर बनाता है, और जाते जाते गोगा जी के ही एक वंशज छोटे से बच्चे को अपने साथ में लेकर जाता है, दिल्ली ले जाकर उसकी पढ़ाई करवाता है। आगे चलकर वो धर्म चेंज करता है। इसलिए आप पढ़ते हैं कि गोगा जी चौहान के ही वंशज कायम खानी चौहान कहलाए थे। उस बंदे का नाम था कायम सिंह चौहान। वो फिरोज शाह तुगलक ही लेकर गया था, उसे दिल्ली ले गया, अच्छे से तैयारी करवाई, और फिर उसने ही धर्म परिवर्तन किया। हाँ, जिसे आप पढ़ते हैं कायम सिंह चौहान। तो निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने। इस मुख्य मंदिर पर एक नाम लिखा हुआ है, कौन सा, बिस्मिल्लाह। अल्लाह कहां पर लिखा हुआ है, हमारे राजस्थान में वो इमारत है जिस पर अल्लाह लिखा हुआ है, कौन सी मंजिल पर, कौन सी भाषा में, बस अरबी भाषा में 9 बार लिखा हुआ है, बस वो पूछा भी गया है, पूछा ये भी गया। इसलिए गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है, यहां पर आप पढ़ते हैं कि 2 पुजारी होते हैं, हिंदू और मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम। मुस्लिम 11 महीने, हिंदू 1 महीने। और जो मुस्लिम पुजारी होते हैं वो कहलाते हैं चायल। चायल, बस उतार लीजिए। लिखिए, इसमें लिख लेना इसका आधुनिक रूप। आधुनिक रूप देने वाले कौन थे, महाराजा गंगा सिंह। लिखिए, चलो आगे। तो अभी तक जो हमने जानकारियां पढ़ी है वो पढ़ी है गोगा जी के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु और उसके बाद में बने हुए मंदिर। अब हम आगे पढ़ते हैं वर्तमान के संदर्भ में और क्या क्या बात है। ये तो इनका पूरा जीवन परिचय रहा कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी जन्मस्थली कौन सी है, पिता कौन थे, माता कौन, पत्नी कौन तो कौन, किसकी पुत्री, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इनके गुरुजी कौन, ये किनके समकालीन है और इनकी
घोड़ी का नाम। फिर उसके बाद में इन्होंने अपने मौसेरे भाइयों की हत्या की थी, क्यों की थी वो हमने देखा। फिर उसके बाद में इनके द्वारा गजनवी से किया गया युद्ध, और इसी युद्ध के अंदर लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो उनका शीश जो कटकर ददेवा में गिरा और धड़ कहां रही थी, नौहर। इसीलिए जहां शीश वो शेष मेड़ी, जहां पर धड़ वो धुरमेड़ी कहलाता है। वैसे क्या कहलाता है, धुरमेड़ी, गोगामेड़ी। और ये रहे आपके मंदिर। तो गोगामेड़ी यहां ऑब्लिक करके लिख लेना, धुरमेड़ी है, क्योंकि यहां पर क्या गिरा था, धड़। और फिर उसके बाद में, अच्छा ये तो पूरी कहानी समझी थी हमने कि बाछल की बहन काछल, जो भी है। चलो अब आप लिखिए गोगा जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य जानकारी, और क्या क्या है। सत्य, जहां से क्वेश्चन आता है। और भी चलिए, पहली बात, सबसे पहले गोगा जी का मेला कब पड़ता है, गोगा जी का मेला कब पड़ता है, गोगा नवमी को। गोगा नवमी कब आती है, तो याद रखिएगा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को नवमी कब आएगी भाई। हर गलती से मिस्टेक होगी, आपको आता है, मुझे पता है। आपने ऐसे ही कहा ठीक चल रहा, 8 9 7 8 में कहीं फर्क है ना। इसी दिन इसलिए बढ़ता है क्योंकि इस दिन गोगा जी का जन्म हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए मेला बढ़ता है, गोगा जी का जन्म हुआ है इस तिथि को। जैसे रामदेव जी का जन्म कौन सी तिथि को हुआ है, पढ़ा था हमने, यस। गोगा जी का मेला प्रमुख रूप से कहां भरता है, गोगामेड़ी, हनुमानगढ़। गोगामेड़ी पशु मेला आयोजित होता है एक, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में तो होता है क्या, गोगामेड़ी पशु मेला आयोजित होता है क्या, नहीं मैं ऐसे पूछ रहा हूं, होता है क्या, होता है क्या, गोगामेड़ी पशु मेला, वो राज्य स्तरीय पशु मेला है। हमारे राजस्थान में बहुत सारे पशु मेले भरे जाते हैं, हो सकता है कि आपके गांव में कोई भरा जा रहा होगा, लेकिन राज्य स्तरीय पशु मेले कितने भरते हैं राजस्थान में, 10। उस 10 में एक शामिल ये भी है, गोगामेड़ी पशु मेला, याद रखना। हाँ, एक तो ये बात। दूसरी, अब कुछ शब्दावली, कुछ और बातें आ जाएगी विशेष, वो देख। एक शब्द है गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी। हालांकि ऐसा कभी पूछा नहीं गया है गोगा राखड़ी क्या है, पूछा यह गया है कि गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है, ये देखो, और 10 दे दें तो हाँ, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी गांठें हैं उसमें। हाँ, देखो किसान भाई जब खेत जोतते हैं ना, तो उस समय तो जिस लोक देवता के गीत गाते हैं वो है तेजा जी, लेकिन खेत जोतने से पूर्व हल वे हाली को जो धागा बांधते हैं, उस धागे को क्या बोलते हैं, और उस धागे के कितनी गांठें लगाते हैं, 9। लिखो, किसानों द्वारा खेत जोतने से पूर्व, खेत जोतने से पूर्व हल वे हाली को गोगा जी के नाम का 9 गांठें लगाकर एक धागा बांधते हैं। इस धागे को आप क्या कहते हैं, गोगा राखड़ी। अलग अलग होता है। आप में से और किसी को पता था क्या ये कि हाली क्या होता है, पश्चिमी राजस्थान, सही है, शाबाश। उसके बाद में फिर एक कहावत है, कौन सी, गांव गांव, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा जी। और ये अभी हमने स्टोरी पढ़ी, लेकिन ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, गूगल, वो गूगल औषधि छुपाई थी किसने, खेजड़ी ने, गोरखनाथ जी के कहने पर। तभी तो गोरखनाथ जी ने खेजड़ी से कहा था कि आज यदि औषधि आपने छिपवा ली नागराज से, तो आने वाले समय में आपकी पूजा होगी, और उस औषधि से तो जन्म लेते हैं गोगा जी। तो गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। गोगा जी के जो थान होते हैं वो किस वृक्ष के नीचे हैं, गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे। आप ये समझ लीजिए कि उस गूगल नामक औषधि ने इस खेजड़ी वृक्ष को इतना पॉपुलर कर दिया था कि आज ये खेजड़ी क्या है, गोरखनाथ जी ने ऐसी थोड़ी कहा था खेजड़ी से।
तो गोगा जी के थान जो है वो किस वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। अब यहां एक छोटी सी और स्टोरी है, बट स्टोरी तो हम अब कल ही सुनेंगे। गोगा जी को किन किन उपनामों से जाना जाता है? गोरक्षक देवता तो ही, और क्या है? सांपों के देवता इन्हें क्यों कहते हैं? हम लोग कहीं ना कहीं लिंक जोड़ ही देंगे हम गूगल से, लेकिन फिर भी